नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीआर न्यूज चैनल। मैं हूं राम निवास यादव। इस समय मैं बड़हलगंज के ओझौली गांव में उपस्थित हूं। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास पे हमारे बगल में बैठे हैं एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जबकि चिल्लू पार्क के समाज सेवी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक व वार्ड नंबर 46 से जिला पंचायत सदस्य आलोक गुप्ता जी एक तरफ बैठे हुए हैं। समाज में एक तरफ भ्रष्टाचार और अपराध को मुक्त करने के लिए इस चिल्लू पार्क में पंडित कमलेश ओझा ने एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का नींव रखकर एक पूरे देश में नया संदेश दे रहे हैं कि देश में अपराध और भय मुक्त मैं अपने एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के द्वारा भ्रष्टाचार और अपराध नहीं होने दूंगा। जबकि इस तरफ हमारे बैठे हुए हैं समाज सेवी। जहां भी गरीब और असहाय की बात आती है तो यह स्वयं चल कर जाते हैं। जबकि हम बताना चाहेंगे कि सिधुआ पार बड़हलगंज के बिजली के करंट लग जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उस परिवार का मदद आपने चलकर जाकर सिधुआ पार में किया। उसके बाद तमाम संगठन के लोग वहां पहुंचे और उस परिवार की मदद किए। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि लगभग 3 से 4 दिन पहले गोला में एक व्यक्ति जो रोटी रोजी के तलाश में दक्षिण अफ्रीका में जाकर वहां नौकरी करते थे, लंबी बीमारी या किसी तत्काल बीमारी के चलते वहां उनकी मृत्यु हो गई। तो आलोक गुप्ता जी ने इस सूचना को जब पाए तो वह तुरंत होली के दिन सुबह 7 बजे उस मृतक परिवार, उनके माता और उनके पत्नी और बच्चों से मिलकर एक छोटी सी आर्थिक मदद 11,000 रुपया चेक देकर उस परिवार का मदद किए। इसी क्रम के साथ हम एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले सर, डीडीआर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, इस न्यूज चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ 2 मूर्तियां बैठी हुई हैं चिल्लू पार्क की। अगर इस पर मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। आप पहले एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के बारे में 2 शब्द बताने का कार्य करेंगे। देखिए, एंटी करप्शन कोर की स्थापना तो 2015 में हमने किया। इसका उद्देश्य बाखूबी शासन प्रशासन के उद्देश्यों से बिल्कुल मिलता जुलता है। यह अन्याय, अत्याचार, अपराध तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पूरे भारत में दृढ़ संकल्पित है, कर भी रहा है। योगी जी इसी कार्यों को देखते हुए उन्होंने पुलिस सुरक्षा बल भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अपने प्रदेश में उपलब्ध कराया 2019 में। अमित शाह जी ने, गृह मंत्रालय ने अभी तत्काल एक आदेश दिया है सचिवों को, 3-3, 4-4 विभागों को। इसके लिए सारी सहभागिता, सुविधा और सुरक्षा अविलंब तत्काल एक्शन लें और अविलंब दें। उसके बाद यह प्रदेश में जो भी भ्रष्टाचार होता है या देश में, मेरे टास्क फोर्स काम करते हैं। अगर आदमी गलत कर रहा है तो भरसक तो हम प्रयास करते हैं कि उसकी सच्चाई को जानो, साक्ष्यों को देखो। अगर साक्ष्य नहीं है तो उनके लिए कुछ नहीं है, वो महान है, सम्मानित है, उनकी सम्मान संगठन करता है। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक व वार्ड नंबर 46 से जिला पंचायत सदस्य आज आपके पास आए हैं, जो कि इस क्षेत्र में गरीबों की बात आ जाए, सहायों की बात आ जाए तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो इनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भाई, वार्ड के सदस्य भी हैं और सम्मानित व्यक्ति भी हमारे हैं, बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े भी हैं। जो यह कार्य कर रहे हैं, गरीबों के साथ जो अन्याय होता है वहाँ खड़े हो जाते हों, वो असहाय हैं, किसी कारण से मृत्यु होती हो, बीमारी से झेल रहे हों, या बच्चियों की गरीबी के पैसे का अभाव में शादी भी उपयुक्त नहीं समय से हो पाती है, उसमें अगर सहयोग करते हैं। मैं सुनता हूँ कि काफ़ी प्रयास अपने स्वतः करते हैं, आदमियों के बल पर नहीं। तो मैं इनके लिए, इस कार्य करने के लिए मैं बिल्कुल धन्यवाद भी देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और सदैव इस कार्य के लिए मैं इनके साथ, यह संगठन मेरा सदैव खड़ा भी रहेगा। और मैं चाहूँगा कि और भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें
अच्छे अच्छे कार्यों का जो गरीबों को इससे सहयोग मिल सकता हो, मदद मिल सकती हो, उसमें यह सहयोग करें और भी आगे बढ़ें और कार्य करते रहें। मैं इसके लिए आलोक जी से या इनके पूरे परिवार को भी आशीर्वाद, चूँकि एज ए ब्राह्मण होने के नाते आशीर्वाद भी देता हूँ। और मेरे लायक कोई भी सहयोग होगा, अगर सही रास्ते पर चल रहे हैं तो मैं सहयोग भी हर तरह से करूँगा, चाहे शासन से बात होगी, चाहे केंद्र सरकार से होगी, मैं इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। लेकिन एक भी और भी मैं इनसे उम्मीद भी रखता हूँ कि किसी गरीब या किसी ऐसे असहायक व्यक्ति या किसी के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि मेरे कानों तक यह बात न आवे, क्योंकि मैं तो साक्ष्यों के आधार पर कुछ करता हूँ। ऐसा किए हैं न तो भविष्य में करेंगे, और मेरे संगठन का भी यह बिल्कुल सहयोग करेंगे, सम्मान करेंगे, और क्षेत्रीय गरीब जनता का भी सम्मान सदैव इनके दिमाग में और भी कूट कूट कर भर जाना चाहिए कि यही जीवन है, आज है कल जीवन नहीं रहेगा। यह समाज का जितना सेवा कर सकते हो करें। इसी के लिए साथ में अपनी वाणी को विराम दें। इसी क्रम के साथ हम हमारे बगल में बैठे वार्ड नंबर 46 से जिला पंचायत सदस्य व मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी से आप एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष को से क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ। आपने जिस विश्वास के साथ जो एक बात कहा कि कोई भी गलत काम आपके तरफ से नहीं होना चाहिए और ना ही मेरे तक वो शिकायत आनी चाहिए, तो निश्चित रूप से आज तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज तक ऐसा कोई गलत काम तो मैंने किया नहीं, आगे भी भविष्य में ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से आपका दिल दुखे या आपके पास कोई मेरी शिकायत पहुँचे। हाँ, ये है कि लगातार प्रयास मेरा जारी है। आपका आशीर्वाद, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और तमाम माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलता रहता है, और जिसके वजह से मैं समाज में चल करके एक संगठित तरीके से लोगों की सेवा करने का काम करता हूँ। और भविष्य में ऐसा कोई कार्य मेरे तरफ से नहीं होगा जिससे किसी का दिल दुखे या कोई मेरे वजह से आहत हो, कि मतलब कोई ऐसा नुकसान हो। हाँ, ये है कि भरपूर प्रयास पिछले 20 सालों से, जब से समाज सेवा के लाइन में मैं कदम रखा हूँ, लगातार लोगों के लिए अच्छा ही सोचा हूँ और आगे भी अच्छा सोचता रहूँगा। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? जैसे अन्याय, भ्रष्टाचार और अपराध पे सदा लड़ाई लड़ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने तरफ से दे रहा हूँ कि जिस तरीके का मुहिम आपकी पूरी संगठन ने पूरे देश में चलाने का काम किया है, निश्चित रूप से इससे भ्रष्टाचार पे काफ़ी रोक लगा है। और अभी पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हद तक रोक लग गया है। अब जहां अधिकारी अपनी मनमानी करते थे, आज वो सोचने पे मजबूर है कि हम किसी के साथ अन्याय करें कि न करें, क्योंकि ज़्यादातर अधिकारियों से ही जनता पीड़ित रहती है, चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे थाना हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे ब्लॉक हो। इस तरीके के जो भी कार्य होते हैं उससे जनता ज़्यादातर वहाँ जाती है और जनता ही वहाँ पे परेशान होती है। ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने का जो ये मुहिम चल रहा है, निश्चित रूप से इससे भ्रष्टाचार पे काफ़ी हद तक रोक लगी है। और मैं भी आशा करूँगा कि आपके साथ मुझको भी काम करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। जहाँ एक तरफ मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, वहीं आपके संगठन में भी एक छोटी सी जगह अगर मेरे लायक होगी या मुझे मिलेगा, तो मैं भी आपके साथ आपके आशीर्वाद के बैनर तले और आपके साथ चल करके समाज में सेवा भी करूँगा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी बनाने का प्रयास करूँगा। इसी क्रम के साथ DDR न्यूज़ चैनल से मैं राम निवास यादव।